गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, KRJ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बेटा आपके लिए कोई टॉपिक नहीं लेकर आए हैं, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेकर आए हैं, नॉलेज अबाउट OMR शीट। यानी अभी हमारी 10th क्लास 12th क्लास एग्ज़ाम देने जाएंगे, उनकी डेट शीट भी मिल गई है, सबको एडमिट कार्ड भी मिल गए होंगे। तो वहाँ पे मेन प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम OMR शीट में किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैसे सर्किल करेंगे, ये क्या है। बहुत मतलब उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है, तो उसको मैं आपको दूर करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने एक OMR शीट का एक प्रोफॉर्मा यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ किया है। इसमें मैंने सर्किल भी करके दिखाया है, कहीं क्रॉस भी किया है, राइट का साइन भी लगाया है। तो अब इसको समझ लीजिए आपको करना क्या है। आपके पास में जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे आपको 11 10 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, और उसको फिल करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा OMR शीट के लिए, किस किस तरीके आपका रोल नंबर आना है। अब उसके बाद 11:30 पे आप अपना एग्ज़ाम शुरू करेंगे। ठीक है, 11:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। यहाँ देखिए OMR शीट में अब बच्चा जब क्वेश्चन स्टार्ट करता है, शुरू करता है, तो मान लीजिए उसने अपना क्वेश्चन सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में उसे पता चल गया कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है तो उसके पास जो पेन होगा, उसने उसको ए को सर्किल कर दिया। सर्किल करने के बाद सबसे मेन चीज है आपका जो ये वाला कॉलम है। इस कॉलम में आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें जो बॉक्स बने हुए हैं ना, उन बॉक्स में आपको ऑप्शन में जो आपका ABCD जो भी दे रखा है, उनको इनमें फिल करना है। और इनमें फिल करने के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि इस बॉक्स में कहीं भी कोई भी आपकी कटिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो आंसर है वो इससे कंसीडर किया जा रहा है। विशेष ध्यान दीजिए, बॉक्स का विशेष ध्यान रखना है आपको, समझ गए ना। तो मान लीजिए आपने क्वेश्चन एक सेलेक्ट किया, वन क्वेश्चन, और क्वेश्चन वन पे आपको पता चल गया कि ऑप्शन ए हमारा कंप्लीट है, इसका राइट आंसर ए है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाले सर्किल को हमने डार्क कर दिया। डार्क करने के बाद में फिर आप देखेंगे कि आपने इस बॉक्स में, ये उसी पे बिल्कुल आप कंफर्म है, और ऐसे बाद में फिल करें, अपनी स्ट्रेटजी अपना आप तैयार करें, मैं भी बताऊंगा कैसे करनी है। तो आपने इसको सर्किल किया और यहाँ पे ए भर दिया। ठीक है, ये तो आपका हो गया करेक्ट मेथड। ऑप्शन ए आपने यहाँ भी सर्किल किया है और यहाँ पे भी आपने ए लिख दिया। इसमें लिखना बहुत जरूरी है, इसमें भूलना मत, क्योंकि एवोल्यूशन आपका इसके अकॉर्डिंग हो रहा है। अब आगे बात चलते हैं सेकंड वाले को, बाद में समझाऊंगा मैं कि इसका मीनिंग क्या है। अब चलते हैं आपको थर्ड पे। मान लीजिए किसी बच्चे ने ऐसा कर दिया कि इसमें सर्किल को डार्क ना करके इसमें क्रॉस लगा दे, इसमें क्रॉस लगा दे, इसमें क्रॉस लगा दे, और उसको पता चला कि बी उसका आंसर करेक्ट। अब उसका बी आंसर करेक्ट है, लेकिन उसने बाद में देखा कि बी ने सी करेक्ट और सी में उसने क्रॉस लगा रखा है। तो आप क्या करें, इस बॉक्स में आप सी लिख दें। अगर उसमें आपने इस बॉक्स में सी लिख दिया है, तो समझ लीजिए उसका आंसर विल बी सी कंसीडर्ड। उसका आंसर सी कंसीडर किया जाएगा, यानी सी वाला आंसर उसका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को चेक कर लिया जाएगा, उस पर मार्क्स दे दिया जाएगा। यानी मेन आपका इस बॉक्स में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बॉक्स में जो आपने भरा है वो करेक्ट, समझ गए ना। अब इस पहले फोर्थ वाले पॉइंट पे मैंने 4C नंबर क्वेश्चन दे रखा है। हमने पूरा ऑप्शन करेक्ट किया, हमें पता चला कि हमारा हमने करेक्ट किया, लेकिन सॉल्व करके हमें थोड़ा मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। हमने आंसर निकाल लिया कि हमारा ए है, हमने ए को सर्किल कर दिया, लेकिन बाद में हमारा माइंड ने काम किया, ये तो मैंने कहीं मिस्टेक कर दी इसमें कैलकुलेशन में। फिर देखा तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आ गया। जब डी ऑप्शन करेक्ट आ गया तो आप इसको पैनिक ना हो, घबराए ना, आप छोड़ दीजिए। आपने इसको सर्किल कर दिया है, मेंशन नॉट, आप यहां पे डी लिख दीजिए। जब आपने यहां पे डी लिख दिया तो आंसर आपका डी ही माना जाएगा, और इस पे आपको मार्क्स दे दिया जाएगा, करेक्ट। कब की बच्चा ऐसा होता है कि मान लीजिए उसे ऑप्शन बी पता चला, बाद में पता चला कि उसका ए है, तो उसने दोनों को ही सर्किल कर दिया। लेकिन जब उसने फिर से इवैल्यूएशन किया, मतलब अपने आप को चेक किया और उसने फिर से कैलकुलेशन की, तो पता चला ऑप्शन तो सी है भाई।
जब ऑप्शन सी है तो फिर उसके बाद में आप कुछ ना करें, घबराए ना कि हमने तो दोनों ही आपके सर्कल कर दिए, हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने तभी कहा है मैंने कि इस वाले बॉक्स को बाद में फिल करें। फिर आप यहाँ पे सी भर दें इस बॉक्स में। जब आपने सी भर दिया इस बॉक्स में, तो सी भरने का मतलब आपका यहाँ से ऑप्शन चेक कर लिया जाएगा, इसमें आप सी को ही मान लेंगे। तो ये सी आपका चेक कर लिया जाएगा और इस पे मार्क्स भी दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने 2 वाला जो पॉइंट मैंने छोड़ दिया है, अभी हम करते हैं इसके लिए। मान लीजिए चॉइस है हमारी, चॉइस इज गिवन, किसी हमारी क्वेश्चन में चॉइस दे रखी है कि आपको अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, यानी 7 में से आपको 5 सेलेक्ट करने हैं। अब बच्चा इंटेलिजेंट है, उसने 7 के 7 कर दिए। जब 7 के 7 पे ही सर्कल लगा दिया उसने, तो फिर उसे पता चला कि भाई मेरा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो 6 रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो ऑप्शन जब हम यूज करेंगे, ये तब यूज करेंगे कि जो हमें पता चल गया मेरा उस क्वेश्चन का आंसर 6 रॉन्ग है, टीचर हमारा चेक करेगा तो इस पे वो रॉन्ग लगा सकता है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे सर्कल को डार्क कर दीजिए, तो अब वो समझ लेगा कि ये वाला क्वेश्चन बच्चे ने गलत लगाया है, इसको हमें चेक नहीं करना। टीचर इस वाले ऑप्शन को नहीं चेक करेगा, क्योंकि ये सर्कल इसलिए है या बाई चांस बच्चे ने 5 में से उसने सारे के सारे 7 ही कर दिए हैं, तो 7 में से वो बाद में चेक कर सकता है कि मेरा मान लीजिए 5 वाला रॉन्ग है या फिर 6 वाला रॉन्ग है, तो उसने इसको सर्कल कर दिया, तो इस क्वेश्चन का मार्क्स इवेल्युएटेड नहीं होगा। बात क्लियर होगी? एक बार से फिर समझा देते हैं आपको। देखिए, आपके सॉल्व करने के बाद पता चला हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो हमने ये सर्कल किया, यहाँ ए पढ़ दिया, करेक्ट मेथड तो ये अप्लाई करना है आपको। उसके बाद में बाई चांस आपने ऐसे भी फिल कर दिया, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, जो सी है आपका ऑप्शन, वो करेक्ट है, आपने पता कर लिया कि मेरा सी सही है, तो इसमें सी भर दीजिए। फिर मैंने यहाँ कहा, यहाँ आपने ए भर दिया, पता चला डी ऑप्शन है, तो आप इसमें डी भर दीजिए, इसमें कुछ भी चेंज मत करिए, इससे घबराएं ना। यहाँ डी भर देंगे आप, तो आपका आंसर डी ही माना जाएगा। ऐसे यहाँ पे आपने 2 को फिल कर दिया है, पता चला हमारा 2 भी करेक्ट नहीं है, सी वाला करेक्ट है, तो यहाँ पे आप सी भर दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इस बॉक्स पे ज्यादा ध्यान दें। इस बॉक्स में आप कोई भी ना कटिंग करें ना कुछ करें, यहाँ पे आपकी कटिंग भी हो जाती है, जैसे मैंने कर दिया ये। और मान लीजिए बच्चा इस तरीके से भी कर दे, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। कंसीडर होगा जी, मार्क्स यहाँ से आपका मिलेगा, यहाँ से टीचर चेक करेगा और आपका मार्क्स दे दिया जाएगा। समझ गए? चॉइस वाला आपकी समझ में आ गया होगा। चॉइस में आपको पता करना है कि हमें 5 चेक करने हैं, मान लीजिए हमने 7 के 7 कर दिए और हमें पता चला कि 7 में से हमारा 6 वाला रॉन्ग है, तो हमने यहाँ पे डार्क कर दिया उस क्वेश्चन को। तो जहाँ डार्क करने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन आपने, सॉरी ये वाला कॉलम आपने डार्क किया है, तो टीचर समझ जाएगा कि इस क्वेश्चन को चेक नहीं करना है, ये इवेल्युएटेड नहीं होगा, यानी इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा। समझ गए ना? तो मेन फोकस कहाँ रखना है? इस पे, इस बॉक्स में आपका आंसर वही भरना है, आपको कॉलम का ऑप्शन वही भरना है ए बी सी में से जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि मेरा ये आंसर करेक्ट है। जैसे मैंने इसमें ए भरा है, इसमें बी भरा है, इसमें सी, इसमें डी, इसमें फिर सी भर दिया मैंने, ये करेक्ट, इस पे ए पे मार्क्स मिल जाएगा, इस पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि नॉट इवैल्यूएटेड नहीं होगा, क्योंकि इधर वाला सर्कल किया हुआ है। उसके बाद इसमें सी भरा हुआ है, तो इस पे मार्क्स मिल जाएगा, सी आपका करेक्ट है। इसमें मुझे पता है मेरा डी करेक्ट है, तो डी पे आपका मार्क्स मिल जाएगा। इसमें मुझे पता है कि मेरा सी करेक्ट है, तो मैंने सी फिल कर रखा है, तो मुझे सी पे मार्क्स मिल जाएगा। यानी इस बॉक्स का स्पेशल ध्यान रखें। अब स्ट्रेटजी आपकी अपनी अपनी होनी चाहिए। तो वैसे मैं अपने बता रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन पेपर में आप चेक कर लीजिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन आपका ज़्यादा अच्छे से आपको आता है, पहले उनको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद में उनको सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद में आप सर्किल करिए और यहाँ भी साथ के साथ फिल कर दीजिए, सर्किल करिए साथ के साथ फिल कर दीजिए, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं। पता चला मेरा ऑप्शन ए करेक्ट है, इसमें ए भर दो,
फिर पता चला मेरा ऑप्शन बी करेक्ट है, इसमें बी भर दो। पता चला मेरा ऑप्शन सी है तो इसमें सी भर दो। पता चला हमारा ऑप्शन डी है तो डी भर दो, इसमें सी भर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि बाद में फिर इसमें चेंजेस नहीं होगा। इसमें तो आप चेंज कर सकते हैं, आपका ये सर्कल गलत भर गया तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे आंसर करेक्ट फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर करेक्ट भर गया तो इसमें कटिंग आपकी अलाउ नहीं है, कटिंग शुड नॉट बी अलाउड। इसलिए इसमें विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले आप जो ऑप्शन आपको ढंग से आते हैं, अच्छे से आते हैं क्वेश्चन, उनको सेलेक्ट कीजिए। करने के बाद में आंसर पता चला, यहाँ फिल करिए, सर्किल कर दीजिए, यहाँ फिल करिए, सर्किल कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले सर्किल फिर इसको भरेंगे, पहले सर्किल फिर इसको भरेंगे, वो भी करेक्ट है। सर्किल ये भर दिया, सर्किल ये भर दिया। फिर जब आप उन क्वेश्चंस को कर लें जो आपके हो गए हैं, उनके बाद में फिर हार्ड वाले क्वेश्चंस को चेक करिए। फिर हार्ड वाले आप करेंगे। हार्ड वाले में पहले इसको देख लीजिए, क्योंकि हार्ड वाले में ऑप्शन हो सकता है कि मान लीजिए मुझे कभी गलती हो जाए तो बाद में भरना है इसको। करेक्ट वाले में तो कैसे भर सकते हैं, इसको सर्किल इसे भर दो, इसको सर्किल इसको भर दो। ठीक है, तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि OMR शीट में हमें किस तरीके से ऐसे ही परफॉर्मा मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपके डले हुए, यहाँ पे रेस्पॉन्स आप इस तरीके से सर्किल 1 2 3 4 इस 4 आपके कॉलम मिलेंगे। एक में बॉक्स है, इधर वाले में सर्किल, यहाँ पे 4 सर्किल है, ये ऑप्शन है। उसके बाद में ABC इसमें आपको भरना है, ये छोड़ के नहीं आना है, ध्यान रखना है इस बॉक्स में ही मिस्टेक ना कर दें। क्लियर, आपकी समझ में आ गया होगा कि किस किस में कैसे करना है। एक बार रिवाइज कर दें, इस बॉक्स में कोई भी कटिंग नहीं, बॉक्स आपको विशेष ध्यान देना है और ढंग से भरना है, क्योंकि आपके मार्क्स इससे ही इवेल्युएटेड होंगे। या आपकी मिस्टेक भी होगी तो भी कोई बात नहीं। अब आपकी समझ में आ गया होगा कैसे। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नॉट इवेल्युएटेड, वो आपका इवेल्युएट नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।